हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, बस हमें एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, जितनी मिली है इंफॉर्मेशन उसको हाईएस्ट लेवल पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसको बार बार इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमें वो गुरु नहीं बनना है जो पिछले 50 सालों से भगवान का भोग लगा रहा है लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। हमें वो भोला बनना है जो एक ही बार भोग लगाए और भगवान को दर्शन देने आना ही पड़ेगा। हम 50 चीजें सीख रहे हैं, मत सीखो इतनी चीजें, मत सुनो इतने पॉडकास्ट, मत पढ़ो इतनी सारी किताबें। एक चीज को पकड़ लो, पहले उसको सिद्धि करो। आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग मास्टरी करना चाहते हैं लाइफ में? 1 2 3 4 चीज होगी। कितने लोग बहुत ऊपर बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग अपनी एनर्जी को हाईएस्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं? कितने लोग 1000 करोड़ कमाना चाहते हैं? हैं? कमाना चाहते हो? कितने लोग मेरे साथ मिलके 100 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं? ऑलराइट। कितने लोग कोचेस बनना चाहते हैं? ठीक है, हाउ वंडरफुल। तो अब मेरी बात सुनिएगा, मास्टरी का फॉर्मूला बता रहा हूं। क्या? मैनिफेस्टेशन मास्टरी का फॉर्मूला बता रहा हूं। तो मैनिफेस्टेशन का पूरा फॉर्मूला अगर आप ढंग से समझें तो बिल्कुल सिंपल है। पहला है आपकी फ्रीक्वेंसी या आपकी ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गया? इस समय सुबह से आपकी ऊर्जा हाई है या लो है? हाई है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद क्या चाहिए? हमारी फ्रीक्वेंसी अगर हाई रही तो दूसरी चीज हमें चाहिए सरेंडर। सरेंडर किस चीज के लिए? जो चीज भी हम कर रहे हैं, जैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग किया तो मैंने उसमें सरेंडर किया। अगर मैंने सेल सीखी तो मैंने सरेंडर किया। तो आप क्या सीख रहे हैं? आईटी या जो भी आप कर रहे हैं, एबीसी, एक्सवाईजी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, व्हाटएवर यू आर डूइंग, सुपर्ब सरेंडर। पहला चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि 24/7 माहौल वैसा बना देना है कि घर में दिया जला दिया, आपकी एनर्जी अप हो जाएगी। कुछ अच्छा पॉजिटिव किसी के चेहरे पे स्माइल ला दी, हो जाएगा। कोई हंसी मजाक वाला व्यक्ति आपके आसपास रहा, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। एक छोटे बच्चे को आपने प्यार से कुछ अच्छा सिखा दिया, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। किसी गरीब की आपने सहायता कर दी, एनर्जी हाई हो जाएगी। मंदिर चले जाएंगे, एनर्जी हाई हो जाएगी। कुछ अच्छा पढ़ लेंगे, एनर्जी हाई हो जाएगी। कुछ अच्छा सीख लेंगे, सुन लेंगे, एनर्जी हाई हो जाएगी। एनर्जी हाई होने के साथ साथ चाहिए समर्पण, एक पर्टिकुलर चीज में समर्पण। अब समर्पण के बाद तीसरी चीज चाहिए एक टीचर या एक गुरु उस क्षेत्र का, जिस भी चीज में आप समर्पण करना चाहते हैं। ऑलराइट। और उसके बाद क्या करना है समझिए। उसके बाद जो गुरु से सीखे उसे अगले 2 से 4 साल बिना दिमाग लगाए फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। जब आपको मैं उदाहरण देके बताऊंगा आपको, ठीक है? पहले जो सीखा गुरु से वो एज इट इज फॉलो करना है बिना किसी दिमाग लगाए। उसके बाद दूसरी चीज करनी है, जब आपने गुरु को 2 साल 3 साल 4 साल फॉलो कर लिया, उसके बाद आपको दूसरी चीज करनी है, गुरु चेंज। गुरु चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि वास्तव में गुरु चेंज किया। गुरु चेंज करने का मतलब है अब वही चीज जो इस गुरु से सीख रहे हो किसी और से भी सीखो। वही चीज जो इस गुरु से सीख रहे हो वो किसी और से भी सीखो। क्यों? उसके पीछे रीजन है, उससे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। उससे मान लो हो सकता है मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 50 चीजें आती है, वो 50 की मास्टरी कर लो अगले 4-5 साल, वो मेरे से सीख लो आप। उसके बाद आप गुरु चेंज करो, क्योंकि हो सकता है 5 चीजें मुझे नहीं आती है, वो आपको सीखनी पड़े, वो आपको काम आ जाए। ठीक है? जैसे कि अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने क्या सिखाया था? सारी धनुर्विद्या सिखाई थी, लेकिन पशुपतास्त्र गुरु द्रोणाचार्य नहीं दे सकते थे। उसके लिए किसकी पूजा करनी पड़ी अर्जुन को 12 साल? भगवान शिव की। ओके? तो 12 साल मतलब दूसरे गुरु के पास भी जाना है। वो तो आपके मेन गुरु थे ही द्रोणाचार्य जी तो, लेकिन साथ में आपने गुरु दूसरे लेके 2 4 5 विद्याएं और भी सीखी। तीसरी चीज, गुरु से सीखने के बाद तीसरी चीज करना है। अब तो मान लो 4 साल यहां सीखा आपने, 2 साल यहां सीखा, 6 साल हो गए, अब जाके तीसरी चीज करो। तीसरी चीज कहते हैं एक्सपेरिमेंट करो। मतलब जो आपने सीखा है उसको अलग अलग तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करो, जो शायद गुरु ने भी नहीं की है। ऑलराइट? जो किसी भी गुरु ने नहीं किए, दूसरे गुरुओं ने, मतलब अपना दिमाग अब लगाओ जाके।
ठीक है, तीसरे लेवल पे आप अपना दिमाग लगाओ। एंड अब आता है चौथा स्टेप, एंड चौथा स्टेप है फ्लो। फ्लो का मतलब है अब पूरी तरह से जो सीखा है सब भूल जाओ और एंजॉय करो। मतलब पहले 3 लेवल में इतना सीख लो कि चौथे लेवल में याद करने की जरूरत ही ना पड़े, बिना किताबों के सब होने लग जाए, बिना चीजों के। मतलब इतनी ज्यादा आपकी बॉडी प्रैक्टिस कर चुकी है, आपका मन प्रैक्टिस कर चुका है कि वो आपकी एक एक कोशिका की सेल्यूलर मेमोरी बन जाए। रात को, आधी रात को भी आपके ऊपर कोई हमला करे तो भी आपके अंदर से वो ही युद्ध कला निकले। अब इसको सरल उदाहरण से समझाता हूं। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा, उनको पूरी तरह से फॉलो किया। जब फॉलो किया, एक एक चीज जब फॉलो की, गुरु द्रोणाचार्य का बेस्ट शिष्य बन गया अर्जुन। लेकिन युद्ध जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य की विद्या ही अकेली अर्जुन को जिता नहीं सकती। तो अर्जुन को बोला कि और जा, इंद्रलोक में जा, अलग अलग देवताओं के पास जा, शिव जी भगवान के पास जा, पशुपतास्त्र, इंद्र से वज्र, ये सारी ताकतें भी लेके आ। तो अर्जुन ने भगवान शिव की पूजा की, इंद्रलोक में गया, वहां से अलग अलग सारी विद्याएं और लेके आया अर्जुन। उसके बाद अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी किए। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए? अर्जुन ने एक दिन प्रण ले लिया कि भैया मैं ना जब तक जयद्रथ को मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं तो मैं शाम से पहले पहले चिता में जल जाऊंगा। अब ये किसी भी गुरु ने उसको कहा नहीं, लेकिन अर्जुन ने अपनी मर्जी से ये सब कहा, ये करना शुरू किया। और भी कई एक्सपेरिमेंट किए होंगे, इन अस्त्रों को कैसे चलाना है, शस्त्रों को कैसे चलाना है, क्या क्या करना है। और राइट, कुत्ता सामने आ गया तो कुत्ते के मुंह में एकलव्य ने बाण मारे। तो एकलव्य का एक ही चीज था, एकलव्य खुद बिना गुरु के सीख रहा था। बस उसी का जो भी रीजन रहा, वैसे तो वो इतिहास की सबसे काली घटनाओं में से एक है, बट देन यही होता है जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाते। एंड लास्ट स्टेप क्या है? अब युद्ध है। अब क्या है? अब कोई विद्या काम नहीं आनी, अब तो फ्लो में जाना है, अब तो पूरी ऊर्जा के साथ युद्ध करना है। अब ये सोच के युद्ध नहीं कर सकते कि पहला नियम ये, दूसरा नियम ये। अब तो इस लेवल पे आपके अंदर आत्मसात हो जानी चाहिए वो विद्या कि ऑटोमेटिकली निकले, ऑटोमेटिकली रूल फॉलो करे। जैसे कि रोनाल्डो अगर सीख रहा होगा, सचिन अगर सीख रहा होगा, तो पहले उन्होंने अपने गुरुओं को पूरा फॉलो किया होगा, फिर उन्होंने इंटरनेशनल, हर टीम में इंटरनेशनल कोचेज वगैरह होते हैं, उनसे उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी। फिर धोनी जैसे व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर शॉट का इजाद कर दिया, अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया होगा। और जब वो खेल के मैदान में है तो वो सारी परिस्थितियों को भूल के ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी इतनी इम्यून हो जाती है कि बॉल उनके वहां से जा रही है और उनका पूरा शरीर गिर जाता है उस बॉल को रोकने के लिए। आप और मैं नहीं कर पाएंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने हजारों बार उसको इस लेवल पे प्रयास किया है कि दे हैव टू अट्रैक्ट। और जब ये पूरी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, वापस से बोल दूं, सबसे पहले आपने क्या किया? हर रोज जबरदस्त फीलिंग रखी। चाहे अर्जुन हो, चाहे सचिन हो, चाहे रोनाल्डो हो, चाहे AR रहमान हो, इन सभी की बचपन से ही फीलिंग क्या रही होगी जब ये 7-8 साल के होंगे? मैं कर लूंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। They were always resourceful। वो उस समय भी मैदान में जा रहे थे, they were always resourceful। क्या वो पूरी तरह से समर्पित थे अपने गेम को? सरेंडर? Yes or no? सभी लोग जोर से बोलेंगे yes or no? Alright। क्या उन सभी के पास कोई ना कोई गुरु था? क्या उन्होंने गुरु के इंस्ट्रक्शन as it is फॉलो किए? कितने सालों तक? 2, 4, 6, 8, करेक्ट। और जब उन्हें शायद नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ा तो क्या उन्होंने दूसरे गुरु बनाए? कभी उन्होंने बनाए, कभी उनको दिए गए। और जब भी दूसरा गुरु आया, क्या उनको भी उन्होंने एज इट इज फॉलो किया? और उसके बाद क्या उन्होंने खुद के भी अपने अपने शॉट वगैरह या नए नए तरीके से प्रैक्टिस की? एंड उसके बाद जब वास्तव में मैच हो रहा था, क्या उन्होंने अपने आप को अलाउ किया पूरी तरह से फ्लो करने के लिए? तो क्या उन्हें 1000 करोड़ मिल रहा है तो गलत है? जिसने फॉर्मूला इजाद किया, जिसने फॉर्मूला लिया, उसको मिलना ही है।